हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के 22वें पार्ट में आपका वेलकम है दोस्तों। इससे पहले भी 21 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। इन सभी में मिलने वाले दोस्तों आपको 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों, जो कि आपके आने वाले राजस्थान के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले दोस्तों। अगर दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से, और कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, चंबल नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित दुर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरगढ़ का दुर्ग स्थित है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर चंबल नदी के किनारे। नेक्स्ट है, बेड़ पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है बेड़ पहाड़ी पर स्थित। नेक्स्ट है, लोदियों की हवेली कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर जिले में स्थित है लोदियों की हवेली। नेक्स्ट है, केसर बाग क्षत्रिय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बूंदी जिले में स्थित है केसर बाग। नेक्स्ट है, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा पहरी के नाम से विख्यात दुर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जिसे मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पहरी के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस किले के दोनों तरफ खाई में कुंडा खो नामक पानी का चश्मा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो शहादाबाद का किला है उसके अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने परमारों को किस दुर्ग का निर्माता माना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जालोर दुर्ग का निर्माता माना है परमारों को डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार। नेक्स्ट है, जनश्रुति के अनुसार किस दुर्ग का नाम जालंधर भी था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जालोर दुर्ग का नाम था जालंधर जनश्रुति के अनुसार। नेक्स्ट है, पद्मला तालाब किस दुर्ग में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है पद्मला तालाब। नेक्स्ट है, यह पहाड़ी प्रदेश के बीच इसलिए लोग कहते हैं कि और दुर्ग नंगे परंतु यह बरकतबंद है। अबुल फजल ने यह किस दुर्ग के लिए कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है कि अन्य दुर्ग नंगे हैं परंतु ये बरकतबंद है। नेक्स्ट है, भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहागढ़ आता है भूमि दुर्ग की श्रेणी में। नेक्स्ट है, जल और घास के अभाव में वायु और धूप की अधिकता तथा धान की अधिकता वाले प्रदेश को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे जांगल प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस दुर्ग के किनारे गीदकराई नामक पहाड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो गागरोन का दुर्ग है उसके किनारे स्थित है गीदकराई नामक पहाड़ी। नेक्स्ट है, किस दुर्ग की व्याख्या आईने अकबरी ने मालवा सूबे की एक सरकार के रूप में की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गागरोन दुर्ग की तुलना की गई है। नेक्स्ट है, बावड़ियों का नगर के नाम से विख्यात रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाहाबाद विख्यात रहा है बावड़ियों के नगर के नाम से। क्वेश्चन है, डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग में किस रेलवे स्टेशन से जोड़ी देगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रतलाम जो रेलवे स्टेशन है जो कि दक्षिण में स्थित है उससे जुड़ेगी डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन। नेक्स्ट है, SEEZ में कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर जिला इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ये तीनों ही जिले शामिल है। तो SEEZ का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सोलर, ई का मतलब होता है एनर्जी, ई का मतलब होता है एंटरप्राइजेज, जेड का मतलब होता है जोन। तो सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन होता है SEEZ का मतलब। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले शामिल है, बीकानेर शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बडला गांव
जोधपुर के अंदर की जाएगी सबसे पहले सौर पार्क की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के किस राज्य के शासन ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा राजपूताना ने भाग नहीं लिया था अजमेर में आयोजित लॉर्ड मेयो के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1841 ईस्वी में की गई थी मेवाड़ कोर भील की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शहनाई है जिसका आकार चिलम के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार है गोपी जी भट्ट। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांचना बांध है जो कि मिट्टी से बना बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 फरवरी 2010 ईस्वी को शुरू हुई थी नई वन नीति घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर 8 प्रकार की नस्लें पाई जाती है भेड़ों की राजस्थान में। नेक्स्ट है, बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम हेतु फेमस है बाड़मेर सांचौर बेसिन। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था सबसे पहले वनस्पति घी का कारखाना। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोटा में स्थित है इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी का अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलवर शहर है राष्ट्रीय राजधानी का अंग। क्वेश्चन है, गणेश्वर पुरा स्थल स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांटली में स्थित है गणेश्वर पुरा स्थल। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सबसे भीषण विप्लव कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटा में हुआ था 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में सबसे भीषण विप्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दुर्गों का दुर्गाधिराज किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है दुर्गों का दुर्गाधिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा बूंदी और इंद्रगढ़ किस शैली के प्रमुख क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाड़ौती शैली के प्रमुख केंद्र है कोटा, बूंदी और इंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर विलास के रचयिता थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरदास थे सुंदर विलास के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमतेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है गोमतेश्वर धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के रचनाकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य है राजतरंगिणी के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का उपवेद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद है ऋग्वेद का उपवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद का वेद है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनकी संख्या 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वेदांक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मा वेदांक नहीं है, इसके अलावा शिक्षा, व्याकरण और ज्योतिष ये तीनों ही वेदांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती किस नदी का प्राचीन नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
गोमल नदी का प्राचीन नाम है गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के तीर्थक नेमिनाथ का प्रतीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शंख है नेमिनाथ का प्रतीक। क्वेश्चन है डाबी कांड किस जिले से संबंधित है और कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी जिले में हुआ था और 1926 ईस्वी में हुआ था डाबी कांड। क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति का संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेवनी का आश्चर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बकरी का जो मांस होता है उसे चेवनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने अपने आप को महाधीराज कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ब्राह्मु बेराट का अभिलेख है उसमें कहा है अशोक ने अपने आप को महाधीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही बजाज सागर परियोजना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अभ्यारण्य का नाम क्या है जिसके पूर्वी सिरे पर गागरोन दुर्ग, दक्षिणी सिरे पर हिंगलाजगढ़ और पश्चिमी सिरे पर बैसोरगढ़ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका नाम दरा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग में बेमेल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र नगरी कोटा में है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि ये तो भीलवाड़ा में है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है झील नगरी उदयपुर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है सूर्य नगरी जोधपुर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो वस्त्र नगरी दे रखी है जो कि भीलवाड़ा आना चाहिए, यहाँ पे कोटा दे रखा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष राजस्थान में स्वीडन के सहयोग से सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने की योजना प्रारंभ की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जून 1992 में शुरू की गई थी स्वीडन देश के सहयोग से सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधो सिंह एवं जौहर सिंह के संबंध किस युद्ध से है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, कामा के युद्ध से संबंधित है जो कि 1768 में हुआ था माधो सिंह एवं जौहर सिंह का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में पशुपालन विभाग द्वारा सेवण घास के संरक्षण तथा हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम संचालित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन ग्रास प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि सेवण घास का संरक्षण किया जा सके और हरे चारे की सुनिश्चितता की जा सके इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में। नेक्स्ट है किस जिले में आकड़ वुल फॉसिल पार्क स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर जिले में स्थित है आकल वुड फॉसिल पार्क। नेक्स्ट है कौन सा देश लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान देश है जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। नेक्स्ट है राज्य में किस स्थान पर 30,000 टन की क्षमता का तांबा गलने का संयंत्र लगाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेतड़ी में लगाया गया है। नेक्स्ट है रूपजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेगू आंदोलन से संबंधित है रूपजी और कृपाजी नेता। क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर जिले में स्थित है सर्वाधिक वन क्षेत्र राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा जिला 95% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर जिला करता है 95% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन। राजस्थान में किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाड़ौती के पठार में स्थित है मुकंदरा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत युग में पहचानिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वरम मंदिर सिरोही में स्थित है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है सहस्त्र बाहु मंदिर नागदा में है, बिल्कुल सही है। महानारेश्वर मंदिर मैदान में है, बिल्कुल सही है। घाटेश्वर मंदिर बारडोली में है, तो ये भी सही है। जो सोमेश्वर का मंदिर सिरोही में ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा स्थान पर मिले हैं सैंधवकालीन अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1959 को अपनाई गई थी राजस्थान में पंचायती राज पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंता में स्थित है गैस आधारित विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में स्थित है हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, टोंक जिले में स्थित है बिसलपुर सिंचाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगानगर जिले में होता है अमेरिकन कपास का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में सरिस्का बाग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलवर जिले में स्थित है सरिस्का बाग परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यम काली मृदा की प्रधानता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर जिले में स्थित है फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेगाना क्षेत्र है जो कि टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र है प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र। क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में स्थित है राजस्थान लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक गरासिया कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर और सिरोही क्षेत्र में पाए जाते हैं सर्वाधिक गरासिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी लिखमाराम थे पहले जिला प्रमुख राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री गुरुमुख निहाल सिंह थे पहले राज्यपाल राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराणा भूपाल सिंह थे पहले महाराजा प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में एकमात्र मिल कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है जो कि गंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान का पहला स्थान है सीमेंट उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीतापुरा में स्थित है पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पहला सीमेंट कारखाना किस जिले में खोला गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बूंदी में खोला गया था पहला सीमेंट कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय संगठन कॉलेज कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, कुल मिलाकर विश्वविद्यालय संगठन के 14 कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 66.01 है साक्षरता प्रतिशत राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का देश के अभ्रक उत्पादन में स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है राजस्थान राज्य का अभ्रक उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला होम्योपैथिक कॉलेज
कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में स्थापित किया गया है पहला होम्योपैथिक कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा सीटें हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल मिलाकर 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो जयपुर जो जिला है वह सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है। क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अलवर राज्य में चला था सुअर विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, धौलपुर जिले में स्थित है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशी की खरीद के रुपए देते समय निश्चित किए गए मूल्य में दी जाने वाली छूट क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसे धारी जणी कहते हैं। जब मवेशी खरीदते समय जो रुपए दिए जाते हैं उसमें जो छूट मिलती है उसे धारी जणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, चतुर्थ विधानसभा में प्रारंभ की गई थी राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उदयपुर में स्थित है राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय। नेक्स्ट है, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है रणथंभौर दुर्ग में। नेक्स्ट है, राज्य में किस किले में सादे वाला कुएं में खनिज तेल मिलने का पता चला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो जैसलमेर का कुआं है उसके अंदर मिला है खनिज तेल होने का पता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रावण हत्था है, जो कि एक तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थानांतरित होने से पूर्व किस शहर में स्थापित था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जयपुर में था पहले और उसके बाद में अभी अजमेर स्थानांतरित हो गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये दोनों ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है, पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बांगड़ क्षेत्र से संबंधित है पेजन नृत्य। नेक्स्ट है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नैनूराम शर्मा था हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक। नेक्स्ट है, वीर भारत समाज की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विजय सिंह पथिक ने की थी वीर भारत समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, घड़ियालों के प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, जो कि घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने वाला अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना की आधारशिला रखी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दयानंद सरस्वती ने रखी थी राजस्थान में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना की आधारशिला। नेक्स्ट है, राज्य में सफ़ेद सीमेंट निर्माण का मुख्य केंद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोटन खारिया खंगार है, जो कि मुख्य केंद्र है सफ़ेद सीमेंट निर्माण का। क्वेश्चन है, शुक्र नीति के अनुसार राज्य को कितने अंग माने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 7 अंग माने गए हैं राज्य के शुक्र नीति के अनुसार। नेक्स्ट है, शुक्र नीति के अनुसार कितनी श्रेणियों में दुर्गों को विभक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 9 श्रेणी के अंदर विभक्त किया गया है दुर्गों को शुक्र नीति के अनुसार। नेक्स्ट है, चारों ओर नदियों से घिरे टापू के समान बड़े बड़े गहरे तालाब से घिरे दुर्ग को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसे औदक दुर्ग कहा जाता है, जो कि चारों ओर से
नदियों से घिरे टापू के समान या बड़े बड़े गहरे तालाबों से घिरा जो दुर्ग होता है उसे ओदक दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा है मनुस्मृति में। नेक्स्ट है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में दुर्गों को कितने भेद बताए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुल मिलाकर 4 भेद बताए गए हैं दुर्गों के कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार। नेक्स्ट है, शूरवीरों के अनुकूल रहने वाले लोगों से युक्त दुर्ग को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इन्हें सहाय दुर्ग कहते हैं जिनमें शूरवीरों के अनुकूल लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रमुख दानव दुर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सभी। तो इसमें बीकानेर दुर्ग है, नागौर दुर्ग है और जैसलमेर दुर्ग है, ये तीनों ही दानव दुर्ग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रमुख जल दुर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों, मतलब गागरोन दुर्ग झालावाड़ का और भैंसोरगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ का, ये तीनों ही जल दुर्ग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का कारण था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, साम्राज्य की नीति और रानी पद्मिनी की सुंदरता, ये दोनों ही कारण थे अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का। नेक्स्ट है, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से साके के लिए विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तृतीय साके के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जिसमें जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया ने पराक्रम और बलिदान दिया था। नेक्स्ट है, युद्ध में विजय के बाद किस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिवाना दुर्ग का नाम रखा गया था खेराबाद युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट है, गंभीर और बेडज नदियों के संगम के समीप स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला के एक विशाल पर्वत शिखर पर अवस्थित दुर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट है, लाकोट की बारी किस दुर्ग में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है लाकोट की बारी। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ में कितने खंड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुल मिलाकर 9 खंड है विजय स्तंभ में। नेक्स्ट है, तोप बनाने का कारखाना किस दुर्ग की प्रमुख विशेषता रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जयगढ़ दुर्ग जयपुर की विशेषता रही है तोप बनाने के कारखाने के रूप में। क्वेश्चन है, हंस प्रजाति के पक्षियों में सबसे लाडला कहा जाने वाला पक्षी गेलैंड गुज किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ताल छापर अभ्यारण्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस अभ्यारण्य को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जून 2009 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माउंट आबू अभ्यारण्य को घोषित किया है इको सेंसिटिव जोन। नेक्स्ट है, नदी टर्न नदियों में पाया जाने वाला स्तनपायी गांगेय सूस एवं चप्पल गांगेय डॉल्फिन किस अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में वन्य जीवों को एक ही स्थान पर रखने के लिए डेजर्ट जू कहाँ बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बीचवाल बीकानेर में बनाया गया है डेजर्ट जू की स्थापना। नेक्स्ट है, राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1, सज्जनगढ़ है दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, कौन सा अभ्यारण्य में मानसी वाकल और सोम नदियों का उद्गम स्थल स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में स्थित है मानसी वाकल और सोम नदियों का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है, वन्य जीवों की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असम राज्य है वन्य जीवों की दृष्टि से
देश में प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट है राज्य में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 कब से लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 सितंबर 1973 से लागू किया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रणथंभौर बाघ परियोजना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना। नेक्स्ट है कंजर्वेशन रिजर्व एवं जिले में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सवाई माधोपुर में स्थित है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य।